हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या सिनेरियोज बन रहा है। और अभी हमने जो है जो एनालाइज किया था सारा का सारा डाटा और किस तरीके से प्राइस एक्शन पे हमने देखा था, मार्केट ने उसी तरीके से ही काम किया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आज और कल की क्या व्यूज़ मेरे रहेंगे और किस तरीके से अभी हमें यहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। साइकोलॉजी भी मैं कवर करूँगा इसके अंदर। हम जो है सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। साइकोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए और ऐसे टाइम पे हमें क्या ट्रेड करना चाहिए जब वॉर के अंदर टेंशन भी है और यहाँ पर जो है ठीक भी होता हुआ दिख रहा है और नहीं भी होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मतलब जब क्लियर नहीं होता कोई भी डिसीजन तो मार्केट क्या रिएक्ट करता है उस तरीके से अभी हम यहाँ पे बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट, सबसे पहले हम इथेरियम के बारे में बात करते हैं। इथेरियम के अंदर अगर आपको जो सबसे पहले दिख रहा है वो अभी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 2000 पे। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली थी, जब ये 2230 पे था मैंने आपको कहा था कि जब तक ये 2200 को 30 को क्रॉस नहीं करेगा जब तक हम नीचे की ही पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने 2097 के आसपास, 2197 के आसपास जाता है, उसके बाद वापस आ जाता है। अब मार्केट 2000 के पास आ गया है। ठीक है, अभी क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट के अंदर क्या है, अभी एक सिस्टम बना हुआ है, अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। उसको स्टेबल करने के लिए जो है मार्केट में अंदर न्यूज़ जो है लगातार अच्छी आने के साथ साथ यहाँ पर वॉर भी ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, एकदम से कोई अच्छी सी न्यूज़ आती है, सीज फायर हुआ, मार्जिन का ब्रेक हुआ, तो मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर जा रहा है। कोई न्यूज़ आती है अच्छी पॉजिटिव आ गई इस तरफ, फिर दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि मार्केट जो है डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि अभी जो वॉर जो चल रहा है किस तरीके से क्या चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पर हमें होल्ड करना चाहिए। उसके बाद आप जैसे भी आप मार्जिन में फंसता हुआ दिखेगा मार्केट, जब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको कि जब भी यहाँ पे 2000 से ऊपर जाएगा तो एक रजिस्टेंस 2020 पे लगेगा, 2040 पे लगेगा, 46 को क्रॉस कर देगा तो यहाँ पर आपको ट्रेंड जो है चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 1960 के आसपास जो है आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर ये क्रॉस करता चला गया तो यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से 1960 के आसपास अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है, यानी 1900 आप 40 45 55 के आसपास, अगर 54 के आसपास, 1954 के आसपास क्रॉस हो जाता है तो एक रेजिस्टेंस के जोन में चला जाएगा, सेलर जोन में चला जाएगा और 1880 के आसपास आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर क्या है, चांसेस ये है कि मार्केट एक जोन के पास फंस सकता है। 2000 के पास आएगा, उसके बाद उन्नीस जो है 60 के आसपास इस जोन में फंसता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। जब आपको पता लगे कि यहाँ पर जो है क्लियर व्यू मुझे नहीं मिल रहा है तो आपने एक जो है एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग भी इथेरियम के अंदर आप कर सकते हैं। इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, आपको यहाँ पर लेवरेज मिलता है, तो इसकी वजह से क्या है, आपको उसी ही फ्यूचर वाले अमाउंट के अंदर आप यहाँ पर जो है सेलिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप, जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा व्यूज़ जो है कि 2040 से आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये इसको 2045 46 को क्रॉस कर जाता तो मेरा जो है व्यूज़ जो है, मेरा जो व्यू है वो ऊपर की तरफ का हो जाएगा। अदरवाइज हम नीचे के लिए रहेंगे, 1880 के आसपास रहेंगे। जब भी मार्केट या आपको अगर फ्यूचर लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1935 के आसपास या 54 पे मैं आपको यहाँ पे एक अलार्म लगा लूंगा। जैसे ही अलार्म बजता है उसके बाद मैं यहाँ पे फ्यूचर का जो ट्रेड नीचे के लिए करूँगा और 1880 के आसपास करूँगा। और यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग का जो है मैंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई, तो उसके बाद जो आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये फंस भी जाता है तो यहाँ पे भी मेरे को डीके में अच्छा रेट मिल जाएगा। अभी मैंने कल आपकी पोजीशन जो भी रखी थी वहाँ पर मैंने 20 USD जो है बुक कर लिया है, क्योंकि पोजीशंस मैंने जो है, मैं कैसे पोजीशन आता हूँ, आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है, मैं 29 तारीख की डेट की एक्सपायरी लेता हूँ। तो देखिए एक बार मैं आपको एक बार छोटा सा एक बार आइडिया दे देता हूँ ट्रेड किस तरीके से लिया मैंने। ये देखिए मेरा व्यू सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए मैं कोई थोड़ा सा मैं जो टाइम लूँगा पर अच्छी क्वालिटी देके जाऊँगा आपको। हाँ, यहाँ पर क्या है, अभी जैसे समझ लो कि आपको इथेरियम देखना है, ठीक है। अभी इथेरियम के अंदर मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं। ये खुल गया है निफ्टी 50। ये इथेरियम बताता हूँ, ये देखिए। अब हमने क्या डिसाइड किया है, अभी देखिए सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया था मेरा सबसे पहले क्लियर ये था, जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपका व्यूज क्लियर होने चाहिए कि मार्केट जो है जोन में फंसेगा या नीचे की तरफ। अभी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी आपका जो है ट्रेंड जो है क्लियर होना चाहिए कि कौन से ट्रेंड पे आप ट्रेंड लेने वाले हो। तो यानी नीचे के ट्रेंड लेने वाले हो तो मार्केट नीचे के ट्रेड आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है, यानी कॉल को आपने सेल कर देना है ताकि आपको डीके का अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि इस तरीके से आप ऐसे नहीं कर सकते कि रेंज में फंसता हुआ मार्केट के अंदर, नहीं, मैंने इस तरीके से व्यूज लिया। फिर एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर एक सब यहाँ पे जो भी जितने बड़े ट्रेडर्स हैं सब ये बताते हैं कि ओटीएम के अंदर जो भी प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम जो होते हैं आपकी आउट ऑफ द मनी होते हैं। आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है इसके अंदर जो है आपको प्रॉपर सबसे ज़्यादा डीके मिलेगा। टाइम डीके जो है आपको, ये एक टाइम की वैल्यू है, यानी मैंने जो लिया था यहाँ पर देखिए, और मैं क्या करता हूँ एक मैं ले लेता हूँ इन द मनी के अंदर जिसके अंदर 100 से ऊपर का प्रीमियम होता है, आपको 25-30 का मतलब आपको 50-60-70-80 रुपये वो आराम से दे जाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, एक जो है हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया जो का रेट मेरे को मिल रहा था, यहाँ पर मेरे को रेट इसका प्रीमियम का क्या रेट मिला हुआ था 103 रुपये का, जो अभी 94 चल रहा है। और यहाँ पर एक जो मैंने 15 रुपये 7 खरीदा था वो 12 रुपये चल रहा है। तो अभी क्या है, मेरा व्यू पहले क्लियर था कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, जो प्रीमियम ऊपर के हैं वो अब यहाँ पे डीके होने स्टार्ट होंगे, तो मैंने सेलिंग की हुई है। ठीक है, अभी क्या होगा मार्केट के अंदर नीचे की तरफ तो आ रहा है, फिर एक बार डिप में हो सकता है यहाँ पर आपको दोबारा ऊपर नीचे, या अगर ये टाइम भी लगाता है तो हमें डीके का पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से आप रेंज कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि मैं इस रेंज में बेच के छोड़ दूं तो वहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो आपको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक बार आपको यहाँ पर आपका माइंडसेट जो है क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके का आप ऑप्शन सेलिंग करने वाले। ठीक है, तो बात कर दी मैंने, यहाँ पर बताया आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, और इस टाइम पे जब आपको क्लियर व्यूज हो तो आप सेलिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी के अंदर 64,400 के ऊपर एक सपोर्ट बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मैंने जो आपको एक पॉइंट बताता हूँ जैसे 64,000 65,000 66, तो आप एक बार चाहें तो उस पर लाइन लगा सकते हैं। उस लाइन लगाने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से आपको सपोर्ट बनना है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि 66,800 पे एक सपोर्ट जो है एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, जो भी 68 को क्रॉस करेगा तभी आपका ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो अदरवाइज नीचे जाता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। अभी 66,400 पे मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा एक बार पुल बैक ऊपर की तरफ आएगा। अगर आपकी ट्रेड छूट गई है तो यहाँ पर एक बार दोबारा 66,800 पे एक बार दोबारा तेजी से आपको बीटीसी जाता हुआ देखने को मिलेगा, और हो सकता है ये 67 के आसपास आए और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ जाए, तो आप अच्छा से नीचे का ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर इसको तेजी से, अगर आपको और ज़्यादा तेजी से मतलब ट्रेड लेते ही आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है 66,200 पे, या आपको इजीली है तो आपको 66,300 के आसपास जब ये आता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और आपको 64,400 का एक टारगेट रख सकते हैं। अगर 200-300 पहले भी निकल जाना अगर आपने, तो वो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर करना है। अब ये बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट के अंदर जो है अच्छी खासी गिरावट आने के बाद मार्केट जो है आपको किस तरीके से दिख रही है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और देखी, यहाँ पर ये देखिए, मेरे को ये चांसेस ये नहीं था कि मार्केट के अंदर जो ये चीज़ थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया था, इसको हाई को क्रॉस करेगा, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, एक हिट हुआ। उसके बाद मेरा व्यू था कि इसको अभी ये यहाँ से ब्रेक कर देना चाहिए, अगर ये ब्रेक करेगा तो मेरा यहाँ टारगेट था, यहाँ पर मेरे को जो है इसका ब्रेक का वेट था। मैं अभी नीचे का ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सब न्यूज़ बेस्ड चल रहा है मार्केट में। अगर ये बम्प यहाँ से अगर हम नीचे करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर के लिए तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अभी हमने कोई ट्रेड नहीं किया। या तो फिर ये यहाँ पर अगर ट्रेड करना था तो आपको इसके नीचे क्रॉस कर देना था, जैसे ये है अभी ऑप्शन सेलिंग जो है आपको जो सेल होता हुआ दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको इसका डाउन का जो है यहाँ पर एक बार मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे क्रॉस करेगा तो एक टारगेट रहेगा आपका 22,628 के आसपास। ठीक है, 600 भी आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो लाइंस खींची थी, इसके अंदर मुझे भी ये लाइन ये था कि ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है तो फिर मैंने ऊपर की ट्रेड नहीं ली, मतलब ना तो नीचे की ली ना ऊपर की ली, क्योंकि मेरा ये व्यू था कि अगर यहाँ से ये 54,142 को क्रॉस करेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं ट्रेड लूँगा। तो नहीं ट्रेड लिए, तो इसके बाद अगर आप कल के मंडे के अंदर अगर मार्केट जो है अपने लो 52,211 को क्रॉस कर देगा तो एक मेरा टारगेट रहेगा यहाँ 51,840 में, नीचे का जैसे ही जाएगा मैं ट्रेड बिठा दूंगा इसके अंदर, और मेरा 51,740 पे मेरा टारगेट रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सेम जो है सेंसेक्स के अंदर भी करना है।
हो सकता है, देखिए एक बार क्या हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। एग्जिट यहाँ पे आता है, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आने के लिए, यानी यहाँ आने के लिए मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो एक बार आपको दोबारा यहाँ पर रिकवरी होता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि चांसेस यहाँ तक का ही आपको 74 के आसपास आपको दोबारा जाता हुआ सेंसेक्स देखने को मिल सकता है। अभी सिल्वर गोल्ड के अंदर भी इसी तरीके से सिनेरियोज बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट कीजिएगा जिस तरीके से। अभी मैंने कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। कभी भी अगर आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन या आपको पता करना हो कि मैंने जो है यहाँ पर जो भी वो लिया हुआ है, समझ लो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जब भी आपको कोई स्टॉक लिया हुआ है आपने, उस स्टॉक के अंदर अगर आपको ऐसा दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने इस जो है यहाँ पर ये चीज़ करनी है, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि मैंने मार्केट के अंदर जो है एक सेलिंग ट्रेड लेना है या फ्यूचर ट्रेड लेना है, तो मार्केट के अंदर आपको प्रॉपर व्यूज वन साइड ही बनाना पड़ेगा। और अगर आपको स्टॉक लेने हैं तो स्टॉक के अंदर समझ लो कि वो भाग तो ऊपर, ग्रीन जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको 20 रुपये 30 रुपये प्लस दिखा रहा है। जैसे आपको कल्याण दिखता है तो कल 20 रुपये प्लस में था, पर आज गिरा तो वो 3 रुपये 50 पैसे गिरा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिनेरियो चांसेस बहुत ज़्यादा ये हैं कि मार्केट जो है एक बार मतलब जितने भी वायर्स हैं सब ये डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए, थैंक यू।